बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज़। और इस पाइथन सीरीज़ के आज का जो लेक्चर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग जो है ना स्ट्रिंग के जो है ना पैटर्न्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग जो है ना बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है। हमारे स्ट्रिंग के जो लेक्चर्स हैं इनको भी जो है हम लोगों ने मज़ीद 3-4 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वन बाय वन करके जो है ना हम स्ट्रिंग की जो है ना डिटेल्स को पढ़ते हुए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाइथन स्ट्रिंग का है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास क्या होती है। ऑलरेडी हम लोग कई जगहों पे जो है ना स्ट्रिंग को यूज़ भी कर चुके हैं, लेकिन आज ज़रा हम कुछ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग इन अ पाइथन आर सराउंडेड बाय एदर सिंगल कोट मार्क और द डबल कोट मार्क्स। मीन्स स्ट्रिंग को जो है ना हम लोग सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं या डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अदर लैंग्वेजेस लाइक सी लैंग्वेज या कोई और C++ लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा, सिंगल कोट में हम लोग कैरेक्टर्स को मेंशन किया करते थे, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो आप लोग सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, दोनों कोट में जो है ना हम लोग स्ट्रिंग को जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये नज़र भी आ रहा है, दो वर्ड्स हम लोगों ने मेंशन किया, सिंपल हेलो। लाइक एक हमने सिंगल कोट किया और एक डबल कोट किया, ये बोथ आर जो है ना वो हमारे लिए क्या है, सेम रोल जो है वो प्ले करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग्स में हमने वेरिएबल्स को कैसे वैल्यू असाइन करनी है। लाइक आपके पास स्ट्रिंग है, उसको हमने एक वेरिएबल को असाइन करना है, तो उसे हम लोग किस तरीके से असाइन करेंगे। अच्छा, इस पूरे लेक्चर में जो है ना हम लोग डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। लाइक हम कुछ चीज़ें रीड करने के बाद डायरेक्ट हम पाइचार्ट की स्क्रीन पे जाएंगे, देन वापस जो है ना हम लोग फिर एक दफ़ा रीडिंग के लिए आएंगे और फिर उसके बाद पाइचार्ट स्क्रीन के, ताकि जो है ना आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि ये असाइनिंग स्ट्रिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है हमारे पास। तो assigning a string to a variable is done with the variable name followed by an equal sign and the string। मीन अगर आपने एक स्ट्रिंग किसी भी वेरिएबल को असाइन करवानी, तो जैसे आप इंटीजर वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करवाते हैं या फ्लोट को असाइन करवाते हैं, सेम एज इट इज हम इसको भी असाइन करवा सकते हैं। तो सिंपल सा इसका जो है ना वो मेथड है। लाइक कि सिंपल आपके पास जो है ना एक स्ट्रिंग मैंने लिखी है प्रोफेसर जिशान। ठीक है, और ये हम एक वेरिएबल को असाइन करवा रहे हैं ए, और इसको सिंपल जो है ना हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं। ये चीज़ हम डायरेक्ट अभी पाइचार्ट की स्क्रीन पे लेके जाएंगे और इसको परफॉर्म करके फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे वापस आएंगे। हम लोग पाइचार्ट की स्क्रीन पे आ गए हैं, तो सिंपल सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग करते हैं जी। लाइक उसी स्ट्रिंग को लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे थे। ठीक है, और ये हमने एक वेरिएबल को असाइन करवा दिया और सिंपल इसको हम लोग जो है ना वो प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसको रन करते हैं। तो जैसे हमने रन किया उसने एज इट इज़ मुझे वही चीज़ प्रोवाइड कर दी है। ठीक है जी, अब मैं सेम स्ट्रिंग को जो है वो डबल कोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और करके देखते हैं कि रिजल्ट्स में कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क आता है या नहीं आता है। तो जैसे मैंने रन किया तो मेरे रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब आप उसे सिंगल कोट में असाइन करवाएं या डबल कोट में, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, साथ ही जो है ना साथ इसी की टाइप भी चेक कर लेते हैं कि वाकई ये स्ट्रिंग है भी या नहीं है। तो टाइप चेक करने के लिए आपको पता है हम लोग सिंपल टाइप का कीवर्ड और प्लस स्ट्रिंग वेरिएबल का जो है ना नाम मेंशन करेंगे, तो वो सिंपल हमें फौरी तौर पे चेक करके बता देगा जी ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हम लोगों ने सीखी कि स्ट्रिंग बेसिकली है क्या, और सिंगल कोट और डबल कोट की रेशियो जो है ना वो हमारे पास क्या चीज़ होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है ये देखिए। जी स्टूडेंट, यहाँ हमने छोड़ा था, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या चीज़ है, स्ट्रिंग्स आर अरे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अरे बेसिकली क्या चीज़ होती है और स्ट्रिंग का इसके साथ क्या रोल है, इसको हम देखते हैं। कहते हैं कि जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना वो स्ट्रिंग एक अरे कंसीडर की जाती है एज इट इज, यहाँ पे भी वो वही कंसीडर की जाएगी। अरे बेसिकली कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस को बोलते हैं, जो एक साथ मेमोरी हमें एलोकेट की जाती है डाटा स्टोर करने के लिए, उस स्टोरेज प्लेस को बेसिकली जो है ना हम लोग अरे कहते हैं। और यहाँ पे यूनिकोड करैक्टर लिखा, मीन एक एक के करैक्टर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। और पाइथन डज नॉट हैव अ करैक्टर डाटा टाइप। ठीक है, हमारे पास किसी किस्म की कोई करैक्टर डाटा टाइप नहीं होती। तो सिंगल करैक्टर इज सिंपली एज अ स्ट्रिंग विद द लेंथ ऑफ 1। मतलब एक जो सिंपल करैक्टर होगा वो हमारे पास, अगर हम उसे रोल ले रहे हैं तो वो हमारे लिए जो है वो एक सिंपल एक स्ट्रिंग कहलाएगी जिसकी लेंथ जो है ना वो 1 होगी। मतलब जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज जो बेसिकली जो है ना वो 1 होगी। ये लेंथ कैसे फाइंड करनी है इसको जो है ना हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं।
तो स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग के एलिमेंट को अगर आपने एक्सेस करना है तो सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट से जो है हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मेथड है, देखते हैं वो मेथड है क्या। सिंपल, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, जैसे context.net मैंने एक स्ट्रिंग मेंशन की हुई है, और अगर मुझे इसके पहली वैल्यू को पिक करना है, लाइक QA/QUANTUX.net में इनमें जो 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू है वो मुझे अगर पिक करनी है, तो मैं इस तरीके से जो है ना वो मैं इस वैल्यू को जो है ना सिंपल गेट कर सकता हूँ। इसको हम लोग डायरेक्ट पाइचार्म की स्क्रीन पे ले चलते हैं और इसको परफॉर्म करके देन फिर हम लोग जो है ना इस चीज़ की तरफ वापस आते हैं। पाइचार्म की स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। अगर हमने जो स्ट्रिंग मेंशन की है उसी को लिख लेते हैं यहाँ पे context.net। ओके जी, पहले सिंपल इसको चेक करते हैं कि आया ये स्ट्रिंग है भी नहीं है जी। स्ट्रिंग तो है। अब हम इसकी जो है ना पहले इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को जो है ना सिंपल पिक करते हैं। पहले इंडेक्स पे जी ये ए और ये पिक करने का सिंपल सा मेथड है। अच्छा जी, जैसे मैंने 1 लिखा तो मुझे यू का साइन असाइन कर रहा है, ये वाला दे रहा है मुझे, उसने क्यों नहीं असाइन किया? क्योंकि स्ट्रिंग बेसिकली एक अरे होती है और अरे का रूल ये होता है कि जो पहली वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है, सेकंड 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर हो गया जी। तो अगर मुझे पहली वैल्यू लेनी है तो मैं इसको 0 इंडेक्स से उठाऊंगा और 0 इंडेक्स से उठाते वक्त मुझे ये जो है ना वो पहली वैल्यू जो है ना असाइन करवाएगा। इट्स मीन अगर आप कोई भी इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है, और उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू चेक करना चाहते हो तो सिंपल जो है ना आप इस तरीके से जो है ना वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 7 लिखा तो उसने मुझे डॉट साइन कर दिया। तो यहाँ पे हर एक चीज जो है वो हमें एक इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है ना हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं जी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या चीज है? आगे ये है कि हमने लूप के थ्रू स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं। ठीक है जी, लूप को एक्सेस करने का सिंपल सा मेथड है, वो हम देखते हैं क्या चीज होती है। सिंपल, आपने एक फॉर का कीवर्ड है, लाइक x इज अ वेरिएबल नेम इन कॉन्टेक्स्ट। अब अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोग इसको सिंपल मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। ये भी हम लोग जो है ना इसको परफॉर्म करके भी देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग की लेंथ चेक करना है। तो लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास len का एक फंक्शन है, आप उसकी मदद से जो है ना स्ट्रिंग की जो है ना वो लेंथ चेक कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम पाइचार्म की स्क्रीन पे जाके इसको परफॉर्म करके फिर वापस यहीं पे आते हैं जी। पाइचार्म की स्क्रीन पे आ गए हैं तो सिंपल ये हमारे पास जो है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ चेक करते हैं। तो प्रिंट का एक सिंपल है कीवर्ड लेंथ, और किसकी लेंथ चेक करनी जी? ए की हमने चेक करनी है। तो इसको रन करते हैं। तो जैसे उसने 11 दिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है इसमें 11, हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जी 11 हो चुकी है। तो आप सिंपल इस तरीके से जो है ना वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। इस पे नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो हमारे पास कितनी हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हमने देखना था कि फॉर लूप के थ्रू हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। सिंपल फॉर का कीवर्ड, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, और इनका एक कीवर्ड है, मतलब इसमें से निकालना है। तो मैं यहाँ पे डबल कोटेशन में अपनी एक स्ट्रिंग मेंशन कर रहा हूँ। और एक चीज याद रखिएगा, इसके लास्ट पे आपने कॉलन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। और इसको प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल ये मेथड यूज करूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बेसिकली करने ये वाला हूँ कि मैं इसको 1 बाय 1 करके पिक करने वाला हूँ। पहले q, फिर u, फिर a, फिर n, फिर t, फिर u और x, और ये हर जो है ना वो न्यू लाइन के अंदर मेरे पास आएगा। और मैं क्या करना हूँ, पहले इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यूज जो है ना उठा के लाके इसको दे रहा हूँ x को, और फिर x को जो है ना मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली अगर मैं कुछ ये कहना चाहूँ कि मैं 1 बाय 1 करके क्या करने जा रहा हूँ कि जो पहले इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू, सपोज करते हैं हमारी वैल्यू जो है कि x में बढ़ी हुई है, तो उसमें पहले मैं 0 इंडेक्स की वैल्यू उठाऊंगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से मुझे जो है ना वो मूवमेंट होगी। तो इसको जो है ना हम लोग रन करते हैं। तो जैसे मैंने उसे रन किया, तो जैसे आप रन स्क्रीन पे आए तो आपने देखा कि सिंपल उसने पहले q उठाया, फिर u, फिर a, फिर n, फिर t, फिर u और x, इस तरीके से जो है ना उसने 1 बाय 1 करते हुए जो है ना हर चीज को जो है ना वहां से उठा लिया। तो इस तरीके से जो है ना आप सिंपल लूप को यूज करते हुए जो है ना हम लोग अपनी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास 1-2 चीजें फंक्शंस हैं वो रह गए, उनको जरा देखते हैं। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि हमने स्ट्रिंग को चेक करना है,
लाइक अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, डाटा काफ़ी ज़्यादा पड़ा और हम चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर वो वाला हिस्सा अवेलेबल है या नहीं है, या वो वर्ड या वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, तो सिंपल इनके कीवर्ड से जो है ना हम लोग इसे चेक करते हैं। सिंपल सा मेथड है, जैसे ये स्ट्रिंग लिखी हुई है तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि ये इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अब इसको जो है ना एज इट इज हम लोग जो है ना वो इफ़ की मदद से भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इफ़ की मदद से हम लोग कैसे चेक करते हैं जी, सिंपल है, आपके पास डाटा है, इफ़ का कीवर्ड है, आपने वो वैल्यू मेंशन करनी, इन का कीवर्ड ये लास्ट आपको याद होगा हम लोगों ने ऑपरेटर्स के अंदर देखा था, ये txt लाइक स्ट्रिंग जिसके अंदर मैंने स्टोर करवाई है उसका नाम लिखा हुआ है। लोग इफ के थ्रू जो इसको चेक करते हैं। सेम इस तरह में एक हमारे पास नॉट इन का कीवर्ड है, उसकी मदद से हम लोग चेक करते होते हैं कि यार ये चीज़ इसमें अवेलेबल नहीं है तो उसका क्या मेथड हो सकता है। तो सिंपल नॉट इन का कीवर्ड लगेगा, बाकी सभी चीज़ें जो है ना वो हमारे पास सेम रहेंगी, इफ़ के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी जो है ना वो हम लोग सेम रहेंगे। तो हम लोग इसको ज़रा परफॉर्म करते हैं। तो जी पाइथन की स्क्रीन पे आ गए। सिंपल हम लोग एक स्ट्रिंग मेंशन करते हैं, लाइक ए इज़ अ नेम एंड स्ट्रिंग हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट इज पावरफुल। सिंपल जी एक स्ट्रिंग मेंशन की और इसको चेक करते हैं। पहले सिंपल चेक करते हैं प्रिंट के साथ। तो यहाँ मेंशन करके देखते हैं कि यार ये अवेलेबल है या नहीं है। तो इनका कीवर्ड किस में जी, ए में। तो इसको रन करते हैं। तो जी जैसे मैंने रन किया तो उसने मुझे ट्रू वैल्यू दी है, इसका मतलब है कि ये चीज़ इसके अंदर जो है ना वो अवेलेबल है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना इसको कैपिटल क्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको कैपिटल क्यू करके रन करूंगा तो मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि जो मेरे पास गिवन स्ट्रिंग है उसमें जो है ना वो क्यू स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्यू यहाँ पे कैपिटल दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है ना वो सेपरेट स्ट्रिंग जो है कंसीडर की जाएंगी। इसी तरह हम यहाँ पे नॉट इन के साथ अगर करेंगे तो अब ये मुझे ट्रू कंसीडर करें, क्योंकि मैं उसे ये कह रहा हूँ कि ये वाली स्ट्रिंग जो है वो मेरी जो गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसे लिखा तो वो मुझे ट्रू कंसीडर करेगा। ठीक है जी, और अगर मैं ये स्मॉल वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अब वो मुझे यहाँ पे जो है ना फॉल्स कंसीडर करके देगा। इट्स मीन आप दोनों मेथड से जो है ना उसको जो है ना चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लेकर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, लाइक बी हमारे पास एक स्ट्रिंग है और कॉन्टेक्स्ट जो है वो टेस्टिंग कर रहा है जी। ये सिंपल सा कोई भी सिंटैक्स हमने लिख दिया है और इसको इफ के कीवर्ड के साथ चेक करना है। सिंपल इफ लिखेंगे और जो आपने चेक करना है पहले उसको मेंशन करें। सपोज करें मैं यही मेंशन कर लेता हूँ और इन किस में लिखना है जी, बी, और लास्ट पे कॉलन लगाना नहीं है, आपने भूलना है। अब मैं सिंपल जो है ना यहाँ पे प्रिंट का मैसेज लिखता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ कि यस, सिंपल एक यस का की मैसेज लिख के जो है ना इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको जो है ना वो रन किया तो मुझे उसने बताया कि यस मीन ये वाली जो चीज़ है इस वाली गिवन के अंदर जो है ना वो अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू कैपिटल में करता हूँ तो वो मुझे कोई रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि मैंने उसके बिहाफ पे जो है ना दूसरा कोई रिजल्ट लिखा ही नहीं कि अगर ये ना हो तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिंपल मैं क्या लिखूँ कि इफ़ अगर क्यू सिंपल आ जाए इन बी तो देन आपने क्या कर देना जी, आपने प्रिंट इसमें नो मेंशन कर यस मेंशन कर देना है और ऊपर वाले में हमने नो मेंशन कर देना है। तो ठीक है जी, आप सिंपल आप लिखते हैं। तो अब देखिए जो है ना उसने यस मेंशन किया, उसको मिल गई थी तो इसलिए इसने ये वाली रन कर दी, नहीं मिली थी तो इसलिए जो है उसने यहाँ पे करनी था। अगर मैं यहाँ पे नॉट इन कर देता कि अगर ना हो तो देन वो नो मेंशन करे, तो जी ठीक है, सिंपल उसको नहीं मिली थी तो उसने नो मेंशन कर दिया, और अगर उसको मिल गई थी ये वाली तो उसने वो यस मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट टाइप के जो है ना वो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जो है ना स्ट्रिंग के बारे में जो है ना बड़ी डिटेल से चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो स्ट्रिंग के ही कुछ आगे चीज़ों पे आएगा। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है और मॉडिफिकेशन देन और चीज़ें वगैरह जो है ना हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।